भगवान विष्णु और अन्य धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि जिन स्त्रियों में कुछ विशेष प्रकार के दोष या अशुभ गुण होते हैं वे संतान सुख से वंचित हो सकते हैं। इन दोषों में शामिल हैं धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा, जो स्त्रियां अपने धार्मिक कर्तव्यों को नहीं निभाती, जैसे कि पूजा, व्रत या पवित्रता का पालन, उनके भाग्य में संतान का अभाव हो सकता है। गृह कार्य की अवहेलना, जो स्त्रियां घर के कार्यों में रुचि नहीं लेती, परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करती या अपने पति और सास ससुर की सेवा में कमी करती हैं, उनके लिए संतान सुख बाधित हो सकता है। अत्यधिक कठोर व्यवहार, जिन स्त्रियों का स्वभाव अत्यधिक कठोर, क्रोधी और दूसरों के प्रति असंवेदनशील होता है, वे भाग्यवश संतान सुख से वंचित हो सकते हैं। सत्यनारायण व्रत का अनादर। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्रियां भगवान विष्णु के सत्यनारायण व्रत की उपेक्षा करती हैं, उनके जीवन में संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार स्त्रियों के भाग्य में संतान का सुख उनकी कुंडली में चंद्रमा, गुरु और पंचम भाव की स्थिति पर निर्भर करता है। पंचम भाव में दोष, कुंडली का पंचम भाव संतान से जुड़ा होता है। अगर पंचम भाव में अशुभ ग्रह जैसे राहु, केतु या शनि का प्रभाव हो तो संतान सुख में बाधा आ सकती है। गुरु ग्रह कमजोर होना, गुरु ग्रह बृहस्पतिवार पति संतान सुख का कारक है। यदि यह ग्रह कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो स्त्री के जीवन में संतान का सुख कम हो सकता है। पितृदोष का प्रभाव स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में संतान के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। वास्तुशास्त्र में घर के निर्माण और जीवन शैली के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि इनमें से कुछ का उल्लंघन हो तो संतान सुख में बाधा आ सकती है। उत्तर पूर्व दिशा का दोष, घर की उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण अगर दूषित हो या वहां गंदगी हो तो यह संतान सुख में बाधा डाल सकता है। इस दिशा को साफ और पवित्र रखना चाहिए। शयन कक्ष का गलत स्थान, अगर दंपति का शयन कक्ष दक्षिण पूर्व अग्निकोण में हो तो यह संतान प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम में होना शुभ माना जाता है। तुलसी का अभाव, घर में तुलसी का पौधा न होने से भी वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जो संतान प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। धार्मिक समाधान और उपाय। सत्यनारायण भगवान की पूजा, भगवान विष्णु की आराधना और सत्यनारायण व्रत करना शुभ माना जाता है। यह संतान सुख की बाधाओं को दूर कर सकता है। तुलसी पूजा, घर में प्रतिदिन तुलसी पूजा करें। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। पितृदोष निवारण पूजा, संतान सुख के लिए पितृदोष की शांति कराई जा सकती है। यह श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से किया जाता है। गुरु ग्रह की शांति, गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए पीले वस्त्र, चने की दाल और केसर का दान करें। गुरुवार का व्रत भी लाभकारी होता है। भगवान कृष्ण की पूजा, भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री अर्पित कर नियमित रूप से पूजा करें। संतान सुख से वंचित रहने की संभावना स्त्री के कर्म गुण, ज्योतिषीय प्रभाव और वास्तु दोष से जुड़ी हो सकती है। इन सभी दोषों को धार्मिक उपायों, ज्योतिषीय समाधान और वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके दूर किया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी उपाय मान्यताओं पर आधारित हैं। किसी भी प्रकार के निर्णय या चिंता से पहले उचित परामर्श लेना चाहिए।